पढ़ेंगे विलेयता से रिलेटेड टॉपिक। तो गैसों की द्रव में विलेयता। तो विलेयता क्या होती है? किसी अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में जो घुली हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेयता। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। हम ये जानते हैं कि जो जल है उसके अंदर में ऑक्सीजन गैस घुली हुई रहती है, तभी जो जलीय जीव है वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो गैसों की जो द्रव में विलेयता है वो ताप और दाब इनसे प्रभावित होती है। तो दाब को जैसे ही बढ़ाया जाता है तो सामान्यतः हम क्या देखते हैं, गैस जो है वो द्रव के अंदर में ज़्यादा मात्रा में घुल पाती है। तो इसी से संबंधित एक हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है, जिसको हम पढ़ेंगे। तो हेनरी का नियम, सर्वप्रथम हेनरी ने गैस की जो विलायक यहाँ पर द्रव होगा, तो गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध बताया। तो हेनरी ने सबसे पहले एक मात्रात्मक संबंध बताया कि गैस जो है उसको अगर अपन पानी में या द्रव में अगर विलय करें तो वो दाब का उसके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका मात्रात्मक संबंध हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया। इस नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प दाब में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश x के समानुपाती होता है। तो जितना ज़्यादा हम अगर दाब को बढ़ाएंगे तो उतनी अधिक ही वो गैस जो है वो द्रव के अंदर में क्या होती जाएगी? विलय होती जाएगी। तो विलेयता को बताने के लिए हम यहाँ पर गैस के मोल अंश के जो टर्म है उसको काम में ले रहे हैं। तो डायरेक्ट हम विलेयता को रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे? मोल अंश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितना अधिक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उतनी अधिक ही गैस के जो मोल अंश है वो द्रव के अंदर में विलय होंगे। तो दोनों क्या होंगे? समानुपाती। तो P समानुपाती x और P बराबर क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम KH से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हेनरी कांस्टेंट कहलाता है, KH इंटू एक्स। तो यहाँ पर x क्या है? ये गैस का मोल अंश, KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट, और P क्या है? गैस का आंशिक दाब। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आएगा वो हेनरी कांस्टेंट कहलाता है। इसको अगर हम एक ग्राफ के द्वारा अगर समझना चाहें तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन के विलयन के अंदर में HCl गैस का जो मोल अंश है वो तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा? HCl गैस का दाब जो टोर मात्रा के अंदर में है, दाब का मात्रा टोर है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे 500 है, 1000 है, वो इंक्रीज होगा। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है। तो इस ग्राफ में जो ढाल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हेनरी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हेनरी कांस्टेंट के बारे में अगर हम देखें तो हेनरी कांस्टेंट समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए KH का जो मान है वो अलग अलग प्राप्त होता है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो मतलब गैस की जो प्रकृति है उसके अनुसार जो हेनरी कांस्टेंट का मान बदल जाता है। तो हेनरी कांस्टेंट वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। सेकेंड जो चीज़ है, हेनरी कांस्टेंट का मान जो है वो जितना अधिक होगा द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। तो हेनरी कांस्टेंट का मान जितना कम होता है वो गैस उतनी ही ज़्यादा द्रव के अंदर में विलय होगी। तो यहाँ पर एक आपको आंकड़े दे रखे हैं ऑक्सीजन गैस के। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो 293 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर में और 303 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर में उसकी जो हेनरी कांस्टेंट है उसका मान कितना होता है? तो यहाँ पर 293 केल्विन टेम्परेचर पर हेनरी कांस्टेंट का मान 34.86 और 303 केल्विन पर 46.82। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेनरी कांस्टेंट का मान जितना बढ़ता है सॉल्युबिलिटी उतनी ही घटती है। तो ठंडे पानी के अंदर में जो O2 है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस वजह से जो जलीय जीव है वो गर्म जल की तुलना के अंदर में ठंडे जल के अंदर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ठंडे जल के अंदर में
जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है।